हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अपना न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। गांव के कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, हाथों में कपकपी रहती थी और आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो चुकी थी। वह कभी पूरे गांव का सम्मानित किसान था। उसके खेत, बैल और घर परिवार सब था। रामलाल ने अपनी सारी जवानी परिवार के लिए कुर्बान कर दी। दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, घर बनाया। वह हमेशा सोचता था कि बुढ़ापे में उसके बेटे बेटियां उसे सहारा देंगे, लेकिन वक्त ने उसे ऐसा धोखा दी कि उसकी उम्मीद राख बन गई। बड़े बेटे की शादी हुई तो बहू ने कहा, अब बूढ़े बाप को हमारे साथ रखना मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई और खर्चे हैं, हमें आज़ादी चाहिए। छोटा बेटा शहर चला गया और कभी पलटकर भी नहीं देखा। बेटी की अपनी ससुराल थी। रामलाल को धीरे धीरे सबने अपने घर से निकाल दिया। किसी ने साफ नहीं कहा, लेकिन बर्ताव ऐसा था कि उसे खुद ही अलग झोपड़ी बनाना पड़ा। कभी कभी उसे खाना मिल जाता, कभी भूखा रहना पड़ता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, देखो ये वही रामलाल है जिसके बेटे बड़े बड़े अफसर बन गए, लेकिन खुद अकेला बैठा है। यह ताने उसके दिल को चोट पहुंचाती थी। रात को वह अक्सर आंगन के आसमान को देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, क्या यही है उस मेहनत की सज़ा जो मैंने पूरी जिंदगी की। बरसात के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकती थी। ठंड में कंबल नहीं थे। धीरे धीरे बीमारी से उसे घेर लिया। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद बेटे आकर देखेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरी वक्त में रामलाल ने एक बूढ़े पेड़ से टिककर आंखें बंद कर ली। उसके होठ कांप रहे थे और वह बस इतना कह सका, काश मेरे बच्चे समझ पाते कि बूढ़े माँ बाप बोझ नहीं, बरकत होते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामलाल की लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी है। उसके पास एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैंने हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाही, लेकिन शायद मेरी किस्मत में अकेलापन ही लिखा था। अगर कभी कोई ये डायरी पढ़े तो मेरी आखिरी दुआ यही है, अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। गांव भर की आंखें नम हो गई, लेकिन उसके अपने बेटे बेटियां उस दिन भी नहीं आ पाए। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि दुआओं का साया होते हैं। उनकी अनदेखी करना ऐसा गुनाह है जो जिंदगी भर हमें चैन से जीने नहीं देता। तो अगर आपके पास आपके माता पिता है तो आप उन्हें बोझ ना समझें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की वो पहलू हैं जो आपको इस मुकाम पे लाए हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।